तहसील कार्यालय किश्तवाड़ के बाहर चल रहे निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय निवासियों ने कड़ा विरोध जताया। लोगों का आरोप है कि इस निर्माण के चलते सार्वजनिक फुटपाथ पर अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे पैदल चलने वालों को परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने कहा कि जब जिला प्रशासन समय समय पर अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाता है, तो सरकारी कार्यालयों के पास इस प्रकार का अतिक्रमण प्रशासन की नीति की ही अवहेलना है। नागरिकों ने सवाल उठाया, जब आम जनता से अतिक्रमण हटाने को कहा जाता है तो सरकारी परिसरों में ये नियम क्यों लागू नहीं होता। लोगों ने डीसी किश्तवाड़ से मांग की है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और ये सुनिश्चित करें कि आम लोगों के लिए बना फुटपाथ सुरक्षित और सुचारू रूप से उपलब्ध रहे, साथ ही कानून सभी के लिए बराबर रूप से लागू हो। अफसोस का मकाम है कि हमारे डीसी साहब जो कि ज़िला के हेड हैं इस वक्त, वो आए रोज़ इसी रास्ते से गुजरना होता है उनका, इसी नेशनल हाईवे से। और यही तहसीलदार साहब जब कोई आम शहरी कहीं भी थोड़ा सा अपना लेंटर बाहर निकालता है सिटी में या इस रोड नेशनल हाईवे पे किसी दुकानदार का मामूली सा शर्ट बाहर निकलता है तो वो डोज़र लेकर आ जाते हैं, वो टिप्पर लेकर आ जाते हैं और म्यूनसिपलिटी वालों को साथ लाते हैं और वो एनक्रोचमेंट हटाते हैं। क्या वो तहसीलदार साहब को नज़र नहीं आ रहा है कि उनके मुंह के सामने जो एनक्रोचमेंट हो रही है नेशनल हाईवे की, कहाँ हम अपील करते हैं रोज़ाना हायर अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से, डीसी साहब से कि एनक्रोचमेंट हटनी चाहिए, वाइडिंग होनी चाहिए रोड पे, और वो वहाँ पे रोड को एनक्रोच किया जा रहा है और वो हमारे ऑफिसर को नज़र नहीं आ रहा है। अफसोस का मकाम है, अगर किसी गरीब ने अगर ऐसा किया होता तो उसको उसी वक्त जेसीपी लेकर पहुंच गए होते, आपने जो एनक्रोचमेंट की है, मगर उस पर किसी की नज़र नहीं जा रही है। हमारी डीसी साहब से रिक्वेस्ट रहेगी कि वो वहाँ पर देखे क्या वो NHDCL वालों ने एनक्रोचमेंट की है या तहसीलदार साहब के मतलब एमा पे वो हो रहा है जिनको खबर नहीं है, या तो जानबूझकर वो आंखें मूंद रहे हैं कि जो हो रहा है होने दो। हम अपील करते हैं उनके अपने गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए भी वही कानून होना चाहिए। ये दोहरा मयार नहीं होना चाहिए कि आम नागरिक को हम उखाड़ फेंकेंगे और अपने नाक के नीचे जो काम हो रहा है उसकी तरफ हम तवज्जो नहीं देंगे। हमारी डीसी साहब से अपील रहेगी तो वो कल वहाँ पर जाकर जायज़ा लें। अगर फुटपाथ को एनकरेज किया गया है, लेंटर बाहर निकाला गया है, तो उस ठेकेदार को कहा जाए कि वो एनकरेजमेंट हटाए, वरना हमें फिर दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा एनकरेजमेंट के खिलाफ। बड़ी बात तो ये है कि आपने खुद देखा होगा इससे पहले भी, हालांकि सब लोगों ने देखा यहाँ पे जो एनकरेजमेंट हुई है, लेकिन सवाल जो आपका है कि तहसीलदार ऑफिस के सामने ये एनकरेजमेंट हुई है और जेसीबी जो है वो कई जगहों पे लगाई गई है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को याद दिलाना चाहता हूँ, हमारी कोई वैसी बात नहीं है, लेकिन सही को सही और गलत को गलत बोलना जब भी होगा आप वसीम भट्ट को हमेशा सामने पाएंगे। कोई बात नहीं, सच्चाई सामने लाने के लिए किसी चीज़ का डर नहीं है। याद कीजिए वो दिन एडमिनिस्ट्रेशन से ऑर्डर पास किया जाता है, यहाँ से आप समना मालीपेट जाते हैं, घर तोड़ते हैं, इलीगल था, तोड़ दिया, इकबाल उसका नाम था शायद। उसके बाद ऑर्डर पास होता है, यहाँ से आप हिडियाल जाते हैं, इलीगल था, आपने वो मकान तोड़े या ज़मीन वैकेट की, क्या कुछ किया, गलत था, लीगल था, एडमिनिस्ट्रेशन को लगा, कर दिया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब जब तहसील ऑफिस के सामने आप फुटपाथ को यहाँ पे एनकरेज कर रहे हैं, क्या ये गलत नहीं है? क्या ये किसी को नहीं दिखता है? क्या यहाँ पे ऑफिशियल्स का आना जाना नहीं है? उनको नहीं दिखा? सबसे बड़ी बात तो ये भी है, MLA साहिबा यहाँ से 2 राउंड जो है किश्तवाड़ पूरे टाउन के अंदर उन्होंने दिया, राउंड मारा नहीं मारा, आप सब लोगों ने देखा होगा, कवरेज भी आप लोगों ने की होगी, लेकिन ये जो एनकरेजमेंट यहाँ पे हुई है, क्या ये नहीं दिखा? सवाल हम खड़ा करते हैं। हमारे पर्सनली किसी के साथ कोई ऐसी जिद नहीं है, लेकिन सवाल तो खड़ा करेंगे, किश्तवाड़ की आवाम सवाल तो खड़ा करेगी। एनकरेजमेंट अगर हुई है तो गलत है यहाँ पे, और इसके ऊपर सवाल खड़े कर देने चाहिए। अगर ये पब्लिक टॉयलेट यहाँ पे बनता है तो इसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं। आज ये फुटपाथ सही नहीं है, कल भी सही नहीं हो सकता है, लेकिन आने वाले कल में कोई ना कोई ऐसा होगा जो इस फुटपाथ के ऊपर नजर बनाए रखेगा और ये कहेगा कि किश्तवाड़ के अंदर अगर आज फुटपाथ सही नहीं है, आने वाले कल में इस फुटपाथ को भी सही बनाना है, ड्रेनेज सही बनानी है, तो उस वक्त ये जो एनकरेजमेंट यहाँ पे इलीगल तरीके से हुई है, ये हटानी पड़ेगी। तो बेहतर है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो इस वक्त जो है ये एनकरेजमेंट यहाँ पे हुई है, इसको हटा देना चाहिए और आप लोग एक्सेप्ट कीजिए कि ये गलत है, चाहे वो NHIDCL हो या फिर
कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट ने ये काम करा है। पहले तो मैं आपको नाम लेके बताना चाहूँगा, जिस तरीके से शाकिर सिद्दीकी साहब ने इससे पहले भी जो है एक इंटरव्यू में मैं सुन रहा था, जहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि ये सबस्टैंडर्ड मटेरियल का इस्तेमाल यहाँ पे करके जो है ये जो पिलर्स यहाँ पे खड़े कर दिए, और ग्राउंड नीचे से अगर ग्राउंड से देखा जाए तो वो तो बिल्कुल भी सही नहीं है। ऊपर से जो पिलर आपको दिखाई देंगे, अभी आप चेक कर सकते हैं, नीचे से थोड़ा सा बाहर से ऐसा लगता है कि ये अच्छा होगा, स्टैंडर्ड लेवल का काम होगा, लेकिन ये तो सबस्टैंडर्ड लेवल का काम है। अच्छा, काम को तो छोड़िए, एनकरेजमेंट जो हुई है वो क्यों हुई है? सवाल तो यही है ना। मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन, जिस तरीके से आपने सवाल पूछा, मैं यहाँ से आपके जरिए से एडमिनिस्ट्रेशन को पूछना चाहता हूँ, क्या ये गलत नहीं है फुटपाथ को रोकना? यहाँ पे सीधे तरीके से सीधे लगता है कि आपने जो है फुटपाथ में एनकरेजमेंट की है। हम तो यही चाहते हैं, ये तोड़ देना चाहिए, यहाँ से ये खत्म करना चाहिए। और अगर फुटपाथ आज सही नहीं है, इसको सही करना चाहिए। जरूरी तो ये है ना, जरूरी तो ये है, पहले किश्तवाड़ के अंदर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, लिंक रोड्स की हालत देखिए 72 से जो है बिल्कुल खराब पड़ी हुई है। और उसके बाद अगर जो फुटपाथ सही नहीं है तो फुटपाथ को पहले सही करना चाहिए। रही बात पब्लिक टॉयलेट की, बहुत सारी जगहें हैं, अगर यहाँ पे भी आप बनाना चाहोगे यहाँ पे भी बन सकता है। एनकरेजमेंट जो अभी यहाँ पे हुई है ये ख़त्म कर देनी चाहिए। इससे जो है आम इंसान को, जो फुटपाथ पे चलने वाले लोग हैं, जिनके पास गाड़ियाँ नहीं है, उनको तकलीफ होगी। इससे किश्तवाड़ की आवाम ये डिमांड करती है, ये जो एनकरेजमेंट हुई है ख़त्म होनी चाहिए। Schools play a critical role in molding a child into a responsible and progressive global citizen. A good education empowers a child with infinite opportunities to discover and innovate. Over the past few decades, of all the innovations that have taken place all across the world, how many can India lay claim to? Perhaps not many. Rather than being pushed to master existing texts, students must be encouraged to learn, unlearn, and critically evaluate everything they observe through the formative years of their education. Shri Educare was formed out of a commitment to expand SEL's reach of providing quality Indian education. It is essentially engaged in setting up schools from preschool to K-12 at both national and international levels. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।